मेरी हुकूमत के खिलाफ भारत, अमेरिका और इसराइल ने साजिश की। शहबाज शरीफ को काबिलियत पर नहीं, सिर्फ आका का हुक्म मानने के लिए लाया गया। IMF के हुक्म पर शहबाज शरीफ ने तारीखी महंगाई की। पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी। रात के अंधेरे में गैस भी महंगी कर दी। इमरान खान का दीरबाला में जल्से से खिताब, कहा मुझे भी IMF ने 10 रुपये बढ़ाने का कहा था, मैंने 10 रुपये कम कर दिए। शहबाज शरीफ बहुत घबराया हुआ है, कहता है मुझे पता ही नहीं था कि बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। मैं पूछता हूं, अगर हुकूमत नहीं चलाई जाती तो साजिश क्यों की थी? अब इक़्तिदार में आ ही गए हो तो इधर उधर ना भागो, जिम्मेदारी लो और ठीक करके दिखाओ। FIA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। FIA ने ज़िम्नी चालान जमा करवा दिया। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जब चालान जमा हो गया हो तो उस वक्त गिरफ्तारी नहीं बनती। गिरफ्तारी की इस्तदा बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक रिपोर्ट तलब। उधर एहतसाब अदालत में वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों नैब केसेस में मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरकारी मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकता, नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। समाअत 20 जून तक मुलतवी। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। आज FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा को गिरफ्तार करने की इजाज़त मांगी। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से ये मुमकिन हुआ। अवाम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। फवाद चौधरी का ट्वीट। असद उमर ने कहा मुल्की इदारे अरबों रुपए की करप्शन केस में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। 22 करोड़ के एटमी ताकत वाले मुल्क पर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं। सदर ममलिकत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सर्द जंग बरकरार। सदर ममलिकत ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिए। पार्लियामेंट और कमेटीज को दोनों बिल्स पर नजरसानी की हिदायत। सदर ममलिकत ने दोनों बिल्स आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाए। कानून साजी की तजावीज़ से मुतल्लिक़ मुत्तला न करने के आइन के आर्टिकल 46 के खिलाफ वर्जी की गई है। सदर ममलिकत का एतराज़। हुकूमत ने दोनों बिल्स 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर करवाए थे। हुकूमत की जानिब से नैब और इलेक्शन एक्ट बिल्स मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का कवी इम्कान। मुल्क में जारी बिजली बहरान का क्या हल निकाला जाए? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हंगामे इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार। लोड शेडिंग की वजूहात, मुहरिकात और सद्दबाब के लिए इक़दाम का जायज़ा। तमाम वजाहतें मुस्तरद। वज़रा और हुकाम को खरी खरी सुना दी। कहा मुझे वजाहतें नहीं, अवाम को तकलीफ से निजात चाहिए, कुछ भी करें। 2 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग से बाद कुछ बर्दाश्त नहीं। अवाम तकलीफ में हों तो मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे तक बिजली की बंदिश। अवाम बिलबिला उठे, बिजली की सप्लाई पूरी न हुई। तलब कम होने पर लेस्को का खसारा 1500 से कम होकर 1000 मेगावाट रह गया। 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। पेशावर में बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शॉर्टफॉल 1230 मेगावाट हो गया। क्वेटा में रोजाना 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग। देही इलाकों में सिर्फ 6 घंटे बिजली फराहम की जाने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। हुकूमत का अवाम पर महंगाई का एक और वार। पेट्रोल बिजली के बाद सुई गैस भी महंगी। ओगरा ने मंजूरी दे दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में गैस 45, सिंध और बलूचिस्तान के लिए सुई गैस 44% महंगी हो गई। ओगरा ने इजाफे की सिफारिशात विफाक की हुकूमत को भेज दी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सुई गैस की नई कीमतों का इतलाक होगा। एलामिया के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 854 रुपये 52 पैसे फी MMBTU, जबकि सुई सदरन के लिए कीमत 1007 रुपये फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई।
हुकूमत की किफ़ायत शाहरी मुहिम। वफाकी काबीना ने के अरकान के पेट्रोल कोटा पर 40% कट लगाने की तजवीज़। सरकारी ऑफिसर्स का पेट्रोल कोटा भी कम किया जाएगा। सरकारी ऑफिसर्स के पेट्रोल कोटा पर 30 से 40% कट लगेगा। बिजली, गैस और टेलीफोन पर भी कट लगाने और अफसरों के नई गाड़ियां लेने पर पाबंदी की तजवीज़। तमाम वजारतों में तज़य्युन व आराइश पर भी पाबंदी लगाने पर गौर। पंजाब हुकूमत का भी सरकारी वज़रा का मुफ्त पेट्रोल बंद करने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा, कोई वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। सरकारी कामों के लिए भी वज़रा पेट्रोल अपने पैसों से डलवाएंगे। पेट्रोल और गैस महंगा होने के शेख और नोश की कीमतों पर असरात। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। पिशावर की मार्केट्स में चावल और दालों की कीमत 100 रुपये बढ़ा दी गई। चावल 245, दाल माश 280 और दाल मसूर 230 रुपये फी किलो में फरोख्त। कराची में घी और तेल की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। दर्जा अव्वल का ब्रांडेड घी और तेल 620 रुपये से 700 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। दर्जा दोम का तेल और घी 480 से 560 रुपये फी किलो का हो गया। ISI को मुलाजमीन की स्क्रीनिंग का टास्क देने का मामला। पीपल्स पार्टी सेनेटर अजहर अबानी हुकूमत के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं हुकूमत की जानिब से ISI को इख्तियारात का नोटिफिकेशन हैरान कुन है। मुलाजमीन की तस्दीक और स्क्रीनिंग सिविलियन हाथों से वापस लिए जाना अफसोसनाक है। सरहदों और अफगान सूरत हाल के पेश नज़र ये इजाफी टास्क मजीद बोझ होगा। अदालतों ने बाज़ फैसलों में ऐसे मामलात में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज किया है। इत्तेहादी हुकूमत का तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों से मुतालिक अहम फैसला। PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का तस्दीकी अमल जल्द मुकम्मल किया जाएगा। स्पीकर की जानिब से पीर के दिन से हर रोज़ 30 अरकान को बुलाया जाएगा। हर रुकन से ज़ाती हैसियत में इस्तीफ़े से मुतालिक तस्दीक की जाएगी। कोई रुकन स्पीकर के बुलाने पर ना पहुँचा तो फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। तमाम रिकॉर्ड स्पीकर ऑफिस के हवाले कर दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक किसी भी रुकन का ज़ाती तौर पर इस्तीफे की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने पेश होना ज़रूरी है। इमरान खान भगोड़े पेशावर में छुप कर बैठे हैं। आईनी निज़ाम और इदारों पर हमले कर रहे हैं। हिम्मत है तो इस्लामाबाद में आकर बैठो। 4 साल में इमरान खान ने सिर्फ नौजवान नस्ल को गंद ही सिखाया है। इसीलिए जब पार्टी पर बुरा वक्त आया तो कोई आगे नहीं आया। पंजाब का कोई रुकन नहीं पहुंचा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI चेयरमैन पर तनकीद। कहा, सारी उम्र इमरान खान के हाथ दूसरों की जेबों में रहे। आज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खाना, सिक्योरिटी और हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है। इन्होंने पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल गिरवी रखा। हम ये जंजीरें तोड़ने जा रहे हैं। महंगी गैस भी नायाब हो गई। पंजाब के टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बंद कर दी गई। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न के मुताबिक सिस्टम में LNG बर वक्त शामिल न करने पर गैस की किल्लत हुई। उधर मुल्क में जारी तवानाई बहरान में इजाफे का खदशा। LNG की दरामद के लिए जारी टेंडर्स मनसूख। ज़राए के मुताबिक कंपनीज के मयार पर पूरा ना उतरने के बायस टेंडर मनसूख किया गया। सनतकारों का हुकूमत से बिला तातुल गैस की फराहमी का मुतालबा। कहा, गैस की बंदिश की वजह से बरामदात मुतासिर होने का खदशा है। कराची वालों के लिए खुशखबरी। 14 साल के तवील इंतजार के बाद जदीद बसें सड़कों पर दौड़ने को तैयार। पीपल्स बस सर्विस का आजमाइशी सफर आज से शुरू होगा। शहरी मॉडल कॉलोनी से मेट्रोविल चौरंगी तक सफर कर सकेंगे। एयर कंडीशन बसों में माजूरों के लिए रैंप और खुसूसी नशिस्तों का इंतजाम। एक वक्त से 100 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। 8 अरब की लागत से चीन से 140 बसें मंगवा ली गई। 100 मजीद पहुंचेंगी। अगले मरहले में दीगर शहरों तक दायरा कार बढ़ाया जाएगा। मुनहरिफ अरकान की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से हासिल किए जाएंगे। उम्मीदवार 7 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। लाहौर से सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 20 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्तान में गर्मी जरूर है लेकिन स्पोर्ट्स स्टाफ अपनी हिकमत अमली बना रहा है।
हसन अली मैच विनर खिलाड़ी हैं। परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है।